सिटी हलचल में संडे स्पेशल की दूसरी डोज, और ये दूसरी जो डोज है ये सिटी हलचल की सुपर एक्सक्लूसिव डोज है, क्योंकि इस खबर के साथ सिटी हलचल एक मुहिम शुरू करने जा रहा है और ये मुहिम है नशे के इंजेक्शन के खिलाफ। आज तक किसी भी मीडिया संस्थान ने और किसी भी बड़े पत्रकार ने, जिन्हें सेटिंग से अवार्ड खरीदने की आदत पड़ चुकी है, अवार्ड बांटने की आदत पड़ चुकी है, उसने अगर नशे के इंजेक्शन के खिलाफ एक लंबी मुहिम चलाई हो तो आप बताइएगा। सिटी की सरकार में किसी ने अगर देश के साथ साथ मिलकर शहर की स्थिति दिखाई हो तो आप बताइएगा। लेकिन ये तो सिटी हलचल का कैमरा है, ये जुझारू पत्रकारों का चैनल है, ये ऐसे लोगों का संस्थान है जो अपनी गाढ़ी कमाई जनता की सेवा में लगा रहे हैं। तो हम भी नशे के इंजेक्शन के खिलाफ इस मुहिम में आपको आमंत्रित कर रहे हैं। शिशु वार्ड की खबर करने गए थे, मेरे सहयोगी संजय सीनियर ने कहा था कि सर चलो जिला अस्पताल चलते हैं। जब जिला अस्पताल में उनके कहने से मैं शिशु वार्ड में पहुंचा तो जैसे ही बाहर निकल रहा था तो एक छोटा सा कमरा मुझे नजर आया, छोटा सा गेट नजर आया, तो मैं वहां पर एंट्री कर गया। मैंने संजय से कहा, मैंने कहा चलो अंदर चलकर देखते हैं। तो पता चला एक छोटी सी जगह पर एक छोटी सी गोली के जरिए एक बड़े से नशे के इंजेक्शन पर चोट की जा रही है। यहीं पर हमें पता चला कि 10 रुपए का इंजेक्शन मेडिकल स्टोर्स में, शहर के अलग अलग कोनों के मेडिकल स्टोर में 150 रुपए से लेकर 250 रुपए तक आराम से ले सकते हैं। यह है नशे का इंजेक्शन। और जिन लोगों पर नशे के खिलाफ काम करने की जिम्मेदारी, जागृति फैलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो महीनों महीना नजर नहीं आते हैं। ना तो जिला अस्पताल में, ना मेडिकल अस्पताल में, ना समाज कल्याण विभाग के पास आपको नशे के इंजेक्शन के खिलाफ कोई पोस्टर लगा हुआ मिला हो तो आप हमें बताइए। आप फोटो खींचिए, हमें भेजिए, हम जरूर दिखाएंगे। 3 से 4 लोगों की एक टीम हमें जरूर मिली जिला अस्पताल में। नशे के इंजेक्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ती हुई सभी संविदा कर्मचारी हैं। उन लोगों को नशे के इंजेक्शन से मुक्त कराने की कोशिश ये टीम कर रही है जो जिंदगी में उम्मीदें छोड़ चुके थे, जो 5-5, 6-6 और 15-15 नशे के इंजेक्शंस लेते हैं, उनको उनके साथ काम कर रही है ये टीम। देखिए सिटी हलचल की इस मुहिम में किस तरीके से नशे के इंजेक्शन से मुक्ति पाने वाले लोग अपने अनुभव हमसे साझा कर रहे हैं। सिटी हलचल ऐसे हर रोज व्यक्ति को सलाम करता है, प्रणाम करता है, शुभकामनाएं देता है जो लाइमलाइट से दूर रहते हुए नशे के इंजेक्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। चाहे वो नशे के इंजेक्शन से मुक्ति दिलाने वाला हो, चाहे नशे के इंजेक्शन से पीड़ित हो। जिला अस्पताल में आपके पास इतनी सुविधाएं हैं कि अगर जिला अस्पताल की सुविधाओं को सही तरीके से यूज़ किया जाए तो वाकई ही हेल्थ के सेक्टर में क्रांति आ जाए। मेरे पास ये 2 भाई बैठे हैं और पीछे एक गोली, OST की गोली रोज़ ली क्या? जी हाँ, ये नेशनल हेल्थ कमीशन का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, एड्स के खिलाफ कार्यक्रम है, नशे के खिलाफ कार्यक्रम है। भाई नेशनल हेल्थ का है ये कार्यक्रम, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का ये बड़ा सिस्टम है, एक पॉजिटिव स्टेप है, एक सकारात्मक कदम है। और इन दोनों भाइयों को मैं ज़रूर दिल से धन्यवाद दूंगा जो ये लोग हमारे साथ बैठे हैं। ये जहाँ पर आप आए हैं ये क्या जगह है भाई? ये सुधार समय के ये ग्रहण संस्था की दवाई चलती है यहाँ पे। अच्छा, लेकिन जब से हमने दवाई खाने चालू करा, किस चीज़ की दवाई? ये नशा छोड़ने की दवाई है, जक्सन फिक्स लगाता है, इसे स्मैक पका के हम स्मैक पका के लगाते हैं, स्मैक इंजेक्शन के जरिए वाइल में लगाते थे पहले। अच्छा, तो उसको 10 ml लगती, 10 ml में लगा लेते हैं। 5 ml की भी सिलिंज आती है, 5 में एक दफ़ा में लगा लेते हैं उसको हम। अच्छा। अब जिस दिन से हमने दवाई खानी चालू करी, हमें 5 साल करीब होगा, अब हम इसको नहीं लगाते। अब अपने बच्चों के अंदर अब अपने सही चलते हैं। एक बात बताओ, ये इंजेक्शन आपको कहाँ से मिलता था? ये मेडिकल स्टोर में बिकता है सब, ब्लैक के अंदर। ब्लैक के अंदर? वैसे एक्चुअल में कितने का आता है? वैसे तो आता था पहले, हम 55 रुपये का खरीदते थे पहले हम। अच्छा। और अब 150 रुपये का है।
अब 150 का होगा। हाँ। महंगाई की मार इसमें भी हो गई। महंगाई के मारे इसमें भी तो हो गई। एक दिन में आप कितने इंजेक्शन लगा लेते थे भाई? मैं पूरे पूरे 10-10 लगा ले हुआ था, 20-20 भी लगा ले हुआ था। अगर मैं आपका फोटो दिखाऊं इस पे, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है या बंद करूं? नहीं नहीं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपको यहाँ से मैं तो ये चाह रहा हूँ भैया दूसरे भी आओ यहाँ पे दवाई खाएं, अच्छी बात है। अच्छा हमें भी कितनों को लेकर आए यहाँ पे, अच्छा हमें भी बहुत पेशेंट लेकर आ चुका है यहाँ पे। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ मुझे तो फायदा है। आपको और फायदा है। यहाँ पे आने के बाद जो जांच होती है, हम्म, खून टेस्ट होता है, यहाँ से भी कोई और भी कोई बीमारी होती है तो मेडिकल तक की दवाई बनवाते हैं। यही लोग। यही लोग बनवाते हैं मेडिकल तक की दवाई। बेचारे खुद जाते हैं, खुद साथ जाते हैं, इनके पीयर साथ जाते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रब्बानी है जी। रब्बानी भाई, क्या काम करते थे आप? मैं लोहे की दुकान है हमारी जल्दी कोठी में। हम्म, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं, बताओ। 1500 रुपए के आप इंजेक्शन लगाते थे तो पैसे कहाँ से इंतजाम होता? बता तो रहा हूँ, झूठ बोलना पड़ता था मुझे। चोरी भी कर लेते थे कभी कभी? चोरी का दुकान है और चोरी समझ लो, कोई समझ लो बाप की है वो तो। अच्छा और भाई ऐसा कोई चक्कर नहीं पड़ा, फिर बहुत अच्छा काम था मेरा। अच्छा, वो पिट गया काम। नशे के चक्कर में बर्बाद। आपका नाम क्या है भाई? जी मेरा नाम है तरुण सिरोही। तरुण, यहाँ पर क्यों आए हो? सर यहाँ पर इसलिए आए हैं, यहाँ पे आते हुए 8 साल हो गए हैं अपने यानी कि सुधार करने में, अपने जीवन को सुधारने में। ये क्या चीज़ है, क्यों आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो? क्या हुआ आपको ये प्रॉब्लम? सर अभी 2023 27 अक्टूबर को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो मैं सहारनपुर से आ रहा था, 3-5 पे ट्रेन यहाँ उतरी सिटी पे स्टेशन, वहाँ से घंटाघर तक मिल गई सवारी, वहाँ से आगे नहीं मिली। अंधेर रात का समय था तो वहाँ पैदल पैदल रुकाता तो 5 बज गए थे। तो सोपरिक्स मॉल पे वहाँ रुका तो उसके बाद में पीछे टैंकर वो ट्रक था, ट्रक ने मारा ऐसे रोंग साइड से, ऐसे काटा जैसे रोंग साइड से लाया वो टैंकर। तो मैं ऑलरेडी उसके सामने जाके उसने डिवाइडर पे उसने मुझे कुछ डिवाइडर में घुसा आप दिया। उस टाइम नॉर्मल अवस्था में थे, नशे की अवस्था में थे? जी नॉर्मल बिल्कुल। 1.5 महीने तक तो यह है कि मैं कहीं गया भी नहीं था, सिर्फ सहारनपुर गया था, वो भी मोबाइल लेने। तरुण, यहाँ पे पैसे वैसे तो नहीं लिए जाते आप? जी नहीं, पैसे तो ना ही कोई पैसे लेते, ना ही कुछ भी, 1 रुपये, ना ही कोई यहाँ टाइम लगता। जी। यहाँ पे तो आओ, फाइल नंबर तुम्हारी बना देते हैं यहाँ पे आपकी। हम्म, प्रीति मैडम है स्टैम्प पे यहाँ की, जो अच्छा। डॉक्टर के नीचे हैं जो। अच्छा। जो बेचारी आती है, फाइल नंबर बताओ, फाइल नंबर बताओ, ना ही कोई टाइम लगने का, ना ही कुछ, ना ही कोई काम छूटने का, ना ही कुछ। यहाँ दवाई खाओ, सीधा काम पे चले जाओ यहाँ से। अब एक बात ईमानदारी से बताना, ऊपर वाले को हाजिर नाजिर मान के, लास्ट टाइम इंजेक्शन कब लिया था? मुझे, हाँ, मैं झूठ बताऊँ, झूठ बोलूँ या सच बोलूँ? सच बोलो, सच। हैं? हम्म, इससे लिया था जी 2 साल पहले। 2 साल पहले। तरुण से ही? हाँ। तरुण, तुम दोनों की जोड़ी है? नहीं जोड़ी नहीं है, बस अपना भाई है, अच्छा है। मैं यहाँ आता हूँ, सब यहाँ बैठ के 2-4 बात कर लेते हैं। पंचवटी। अच्छा। वैसे हम रहने वाले बुलंदशहर के हैं। हाँ, सिरोहियों का गांव तो बुलंदशहर का, सैदपुर के पास। सैदपुर ही है अच्छा। हमारा गांव। मुझे यहाँ पर आकर बड़ी पॉजिटिव फीलिंग आई। ये जो नई पीढ़ी है ना, 16-17-18 साल की, उससे क्या कहोगे आप? मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि वो अपना जीवन बिल्कुल एक तरीके कहते हैं ना कि स्वर्ग नर्क, वो सिर्फ नर्क की तरफ ही जा रहे हैं। जी, क्या कहोगे आप? देखो जी, जब तक हम नशा करते थे, ना ही तो हम अपने बच्चों का पता थी, ना हमें अपने समाज की पता थी, ना हमें अपने आप की पता थी। लेकिन जिस दिन से दवाई खानी चालू करी है, अब चलने का भी ढंग आ गया, रहने का भी ढंग आ गया। जी हाँ, मैं ये देख रहा हूँ सोनू भाई किस तरीके से काउंसलिंग कर रहे हैं, इन लोगों की काउंसलिंग कर रहे हैं सोनू भाई। मैं यहाँ पर ये खबर कवर करने नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का एटीट्यूड देखकर, इन तीनों लोगों का एटीट्यूड देखकर मुझे बड़ी पॉजिटिव फीलिंग आई है। जो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं चुनाव में, हम ये कर देंगे, हम वो बदल देंगे, हम ये कर देंगे, वो एक बार यहाँ पर आएँ और आकर इन लोगों की टीम से मिलें। मैं इस कार्यक्रम को डेली मतलब 15-20 दिन में ज़रूर चलाऊँगा, क्योंकि ये नशे के खिलाफ अभियान है। मैडम, नशे के खिलाफ अभियान में आप तीनों लोगों की टीम है। जी सर। जी, क्या कहना चाहेंगी? कितने लोग, लेडीज़ भी आती हैं?
लेडीज़ भी हमारे पास हैं, 5-6 लेडीज़ हैं हमारे पास जिसका हम ट्रीटमेंट चला रहे हैं। वो भी आती हैं, अपना दवाई खाती हैं और चली जाती हैं। जी और उनको मतलब वो ऐसे इंजेक्शन नहीं लगाती थी। उनकी जैसे हमने हिस्ट्री ली तो उन्होंने बताया कि कभी हमारे पहले पथरी वगैरह थी, तो हम ऐसे ही गाँव में किसी डॉक्टर के पास चले गए। वो हमारे दर्द उठा तो उन्होंने हमारे इंजेक्शन लगा दिया। फोर्टवीन का वो दर्द का ही होता है। उसके बाद जैसे जैसे हमें उस इंजेक्शन की आदत पड़ गई, हम उसके बिना नहीं रह पाते थे कि हम डेली हमारे दर्द उठा, हमने डॉक्टर को जाके बताया, उसने हमारे वो इंजेक्शन लगा दिया। उसके हमें हैबिट हो गई मतलब इंजेक्शन की। फिर उनको किसी ने बताया कि जो फोर्टवीन का है, ये नशे का है, ये मत लगाओ, ये आपके लिए हानिकारक है। फिर उनको किसी ने यहाँ का पता बताया, फिर वो यहाँ आई और तब से ही वो अपने यहाँ ट्रीटमेंट चला रही हैं और इंजेक्शन से मुफ्त है बिल्कुल। सबकी पहचान गुप्त रखी जाती है। नहीं, पहचान गुप्त नहीं रखी जाती। हमारे पास जो HIV पॉजिटिव क्लाइंट है उनकी पहचान हम गुप्त रखते हैं, उनको हम किसी को नहीं बता सकते, ये गोपनीय रखी जाती है। जी मैं आपको दिखाऊं किस तरीके से यहाँ पे काउंसलिंग चल रही है और यहाँ पर डेटा। मैडम कितने कितने लोग आते हैं? संजय जरा काउंसलिंग दिखाते रहे, कितने कितने लोग आते हैं? हमारे यहाँ डेली के 100 से ऊपर लोग आते हैं। 100 से आते हैं। आप डेटा ऑपरेट करते हैं? मैं डाटा मैनेजर हूँ सर। कितने डेटा है आपके पास करीब करीब? हमारे पास सर 351 आज की डेट में रजिस्टर्ड हैं। आज की डेट में? हाँ 351 में से 100 सवा 100 हमारे डेली मेडिसिन खाते हैं। 100 सवा 100 डेली मेडिसिन खाने आते हैं। सोनू भाई क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी? मैं GNM मैंने कर रखा है, डिप्लोमा संविदा पे हो? संविदा पे। अरे यार इतना बढ़िया काम कर रहे हो, परमानेंट नौकरी भी नहीं है। कोई नहीं, हो जाएंगे, वो आपका आशीर्वाद होता है। यहाँ पर इन लोगों को डील करना तो बड़ी टेढ़ी खीर है। हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट तो है क्योंकि हर तरीके का नशेड़ी आता है यहाँ पर, हर तरीके का नशा करके आता है। अफीम, चरस, गांजा, इंजेक्शन, इनको समझाना, इनकी काउंसलिंग करना, इनके मुंह के अंदर दवाई डालना सबसे बड़ा काम है, मुंह के अंदर दवाई डालना। क्योंकि कुछ पेशेंट तो समझ में जाते हैं, जैसे कि ये अभी आपने जिनसे बाइट ली है, ये पेशेंट है, थोड़ा समझाने से समझ जाते हैं, ये मुंह में आसानी से दवाई डलवा लेते हैं। इनको थोड़ा हम समझाते हैं कि मुंह में दवाई डालने से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। और बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो नहीं समझते, जो यहाँ गाली गलौज करते हैं, कहते हैं नहीं हमें नहीं, हमें तो गोली दो, हम ऐसे ही खाएंगे, अपने हिसाब से खाएंगे, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभी। एक बात बताइए, जो हुक्का बार खुल रहे हैं, ये जो मेडिकल स्टोर हैं, ये तो चलते फिरते नशे को बांटने वाली चीज़ें हैं, जो हमें तो यहाँ के पता चला है। देखो ऐसा है बॉस, सही है या गलत बात है? मेडिकल स्टोर पे हर तरीके की मेडिसिन अवेलेबल है। कुछ चीज़ें ऐसे जो नारकोटिक के अंडर आती हैं, जो कि बैन है पूरी तरीके से, किसी को नहीं दी जा तो सकती। यार तुम मुझे देखो, ये चलते फिरते हैं यहाँ पे, कहीं पे भी हो जाते हैं ये लोग हैं। अब ये तो इस पे रोक लगनी चाहिए। जो अब इतना मैं नहीं बताऊंगा इसके बारे में, मुझे आपकी पता नहीं है। प्रॉब्लम है, आपकी बाउंड्रीज है, लिमिटेशन है। लेकिन एक बात मुझे यहाँ पर सबसे बड़ी जो देखने को मिली, HIV की रोकथाम के लिए आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये HIV इस नशे से कैसे रिलेटेड है वो बताइए। ये इसलिए रिलेटेड है इस नशे से क्योंकि जब पेशेंट, कोई भी पेशेंट है, कोई भी जो इंजेक्शन का नशा करते हैं, वो हमेशा ग्रुप में बैठ के करते हैं। और जब ग्रुप में बंदा एक भी पॉजिटिव हुआ, वो एक दूसरे से निडिल शेयर करेगा, इसने लगाया तो दूसरे को देगा। वो HIV हुआ तो उसे पता चल जाए, उसे क्या पता कि वो HIV है। जब उसने यूज करा तो वो भी HIV पेशेंट हो, क्योंकि ब्लड से बहुत जल्दी हो जाता है HIV, और किसी चीज़ से इतनी जल्दी होता नहीं है। ब्लड कांटेक्ट में आने से बहुत जल्दी HIV हो जाता है। तो जब हम ये गोली खिलाएंगे तो वो बंदा ना तो इंजेक्शन लगाएगा, ना उसे नशे की हुड़क उठेगी, ना ही वो किसी के साथ इंजेक्शन शेयर करेगा, तो HIV होने से बच जाएगा। जी हाँ, ये कार्यक्रम बहुत अलग है। मैं आया था शिशु वार्ड में, बच्चों के वार्ड में, देखने के लिए कि गर्मी, हीट स्ट्रोक से कितने लोग परेशान हैं। और मुझे एक ऐसी जगह मिली जहाँ पर ये लोग वाकई दिल से, ईमान से काम कर रहे हैं। चुनाव के बाद क्या खबर करें, क्या खबर ना करें, इसी पशुपेश में थे मैं और मेरे सहयोगी संजय। संजय ने मुझसे कहा कि सर चलो आज जिला अस्पताल चलते हैं। सेकंड सैटरडे था। सेकंड सैटरडे में हमने सोचा कि डॉक्टर्स तो छुट्टी कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर तो काम चल रहा है। और ऐसे सभी डॉक्टर्स को, नर्सेस को, आप जैसे लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और इनकी हौसला अफजाई करने के लिए मैं उन पत्रकारों से कहना चाहता हूं जो एक छोटी सी खबर को इतनी बड़ी खबर बनाकर चलाते हैं जैसे यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा है। जी हाँ, ये संडे स्पेशल की डबल डोज, और हम यहाँ तीन लोग हैं। और ये दवा, और दिखा दीजिए मुझे दवा कौन सी है। वो दिखा सकते, वो दवाई नहीं ऑफिशियल, हाँ दवाई ऑफिशियल। और ये रिकॉर्ड अप्रैल 2024 का है। ज़रा संजय ये रिकॉर्ड दिखाइए। ज़्यादातर अंगूठों के निशान हैं और 150
कुछ पढ़े लिखे होते हैं, कुछ अनपढ़ होते हैं। जो अनपढ़ होते हैं उनसे अंगूठा लगवा लेते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं उनसे साइन करा लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, अनिकेत। तुमको ये लत कैसे लगी बेटा? जी सर, एक दोस्त लगाते थे तो उन्हें देखे देखे फिर हमने उनसे किया हमें भी लगवा दो 5 ml। 5 ml? हाँ जी। हाँ। फिर उस दिन से आदत पड़ गई हमें। अच्छा, कितनी उम्र है तुम्हारी? जी 23। 23 साल की हाँ उम्र जी। है। तो पैसे कहाँ से आते हैं तुम्हारे पास? पैसे की सस्ता नशा है, ये काम वाम कर लेते हैं, इस मारा आ जाते हैं। अब छोड़ना चाहते हैं हम। अब नशा छोड़ना चाहते हो? हाँ घर जी। में कौन कौन है तुम्हारे? घर में मम्मी पापा भैया। डॉक्टर साहब, इस उम्र के कितने लोग आते हैं आपके पास भाई? हमारे पास इस उम्र के तकरीबन 8-10 बंदे हैं। जैसे अब आप इनको दवाई देंगे तो दवाई की कोई डोज फिक्स्ड है? नहीं, इनके जितना ही नशा करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किसको कितनी डोज बनानी है। ये डॉक्टर साहब अंदर हमारे बैठे हैं, वो तय करते हैं इस चीज़ के लिए। इनकी ओल्ड हिस्ट्री लेने के बाद कि एक दिन में पहले कितना नशा लेते थे तो कौन सा नशा लेते थे और किस किस के साथ लेते कितना, उसके ऊपर इनकी मेडिसिन, हाँ पूरी हिस्ट्री बनती है। उसके बाद इनकी डोज डिसाइड होती है। तो आप दवाई अपने हाथ से खिलाते हैं ना घर के लिए? हम नहीं, घर के लिए नहीं देते, हम अपने हाथ से यहीं खिलाते हैं, पेशेंट के मुँह में डालते हैं। चलिए, आज हम पूरा आपको दिखा रहे हैं ये पूरी फाइल। मैं आप लिखा जाता है कौन कितना आपका नाम क्या? नाम तो बता दीजिए आप। जी, मेरा नाम प्रीति राव, मैं यहाँ काउंसलर हूँ। अच्छा, आप ही हैं प्रीति राव? अच्छा। जी, हम तो सोचे बहुत बढ़िया काम कर रही है मैडम। आपसे बात करेंगे अभी। जी, हमारे यहाँ कोई क्लाइंट आया, मान लो वो अपने आप से आया या कोई आपस में, ये 8 दोस्त अपने आप, हम उनको मोटिवेट करते हैं कि भैया अगर आपके साथ कोई सहपाठी है तो आप OST पे लेके आओ। तो ये लोग लेके आते हैं। सबसे पहले उसकी काउंसलिंग होती है, उससे पूछा जाता है क्या नशा करता है, किस चीज़ का नशा करता है, पर डे वो कितना इंजेक्शन लगा रहा है। कोई 5 ml लगाता है, कोई दिन भर में 1 लगाता है, कोई 2 लगाता है, कोई 3 लगाता है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम उनका यहाँ सारा मेंशन करते हैं, वो जो नशा लेता है। ये रिकॉर्ड है बिल्कुल सरकारी अस्पतालों की तरह से, OST सेंटर, और ये पूरा नाम जफ़ार। डेट है, कौन सी डेट को वो आया है जी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर और उसके पेशेंट की हिस्ट्री है, ये उसका नाम, उसकी फाइल नंबर, उसके फादर का नाम, ये उसमें उसकी डोज है, क्या नशा करता था, क्या नहीं करता था, काम क्या करता है, पार्टनर में शादीशुदा है या नहीं है, ये उससे संबंधित है। ये उसी से रिलेटेड ये फार्म भरा हुआ है। ये जो सारे फार्म है उसी से ही है। रिलेशनशिप वाले आगे कि वो नशा मतलब अफीम वाला लेता है और नशे को इंजेक्शन IV, हाँ ये सारे उसी से ये फॉर्म है जो नाको की तरफ से है। उसमें ब्लड टेस्ट होते हैं सारे के सारे इनके, किसी के वगैरह। और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, A to Z। मरीज को अगर नशे के साथ साथ अदर कोई बीमारी है जैसे HIV है, उसका हम ट्रीटमेंट करवाते हैं मेडिकल कॉलेज से। फिर यहाँ से बंदे को भेजते हैं, फाइल बनवाते हैं, वहाँ पर उसका टेस्ट वेस्ट करवाते हैं। अगर यहाँ का कोई टेस्ट का होता है, जैसे किसी को यहाँ काला पीलिया, हमारे यहाँ काले पीलिया का इलाज है, वो हमारे यहाँ से पीयर्स होते हैं, हम यहाँ से भेजते हैं उन्हें कि इस पेशेंट को लेके जाओ, इसको काला पीलिया है, इसका पर्चा बनवाएंगे, जांच करवाएंगे, इसकी जब तक दवाई शुरू नहीं होगी तब तक इसके पीछे लगे रहेंगे, ताकि नशे के साथ साथ जो और बीमारियाँ हैं वो भी ठीक होएं। मेरी भी दवाई, ये देखो मेरा क्या हुआ है। बॉडी पे स्किन एलर्जी है। हम इनको रेफर करेंगे। ये देखो अभी दे रहा है मुझे। मैंने पूरा आप भी नशा करते थे? हाँ करता था मैं तो। क्या नाम है? मेरा नाम शाहिद, फाइल में नाम चढ़ा हुआ है। यार, मुसलमान इतना नशा क्यों कर रहे हैं? 5 टाइम के नमाज पढ़ने वाले तुम नमाजी। तो सर मुझे कोई बता देगा, मैं इतना बस मेरा तो छुटवा दिया इन्होंने, मेरा तो छुट गया, बहुत कम है मेरा। मैं हालत से पता चल रहा मैं बिल्कुल यूँ नहीं हूँ, टोटल नो की तरह हो। मैं अपना काम पहले करता हूँ। जब ये आया था तब ये नशा करते थे, यहाँ से दवाई शुरू करी है, इनका नशा कुछ कम हुआ है, इन्होंने बताया। हमने इनको देखा तो इनके बॉडी पे स्किन एलर्जी हो रही थी, हमने इनका पर्चा बनवाया इस प्लेस से जाकर, और डॉक्टर साहब के पास जाके इनको, मैडम भी गई थी, मैं भी गया था, जाकर स्किन वाले डॉक्टर को दिखाया, उनसे दवाई लिखवाई और ट्रीटमेंट शुरू करवाया, और काफ़ी आराम है जब से इनको। आपको मालूम है ना, मैं हाथ कब मिलाता हूँ? जी हाँ, तब हाथ मिलाता हूँ जो लोग अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते हैं। आप कह रहे हैं क्या ईमानदारी से? पैसे तो मिलते हैं। अरे पैसे लेके भी लोग ड्यूटी नहीं करते। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर नई पीढ़ी को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। जी हाँ, दूसरी एंडिंग कर रहा हूँ, पहले एंडिंग कर चुका था, और जिस तरीके से यहाँ पर लोगों का रेस्पॉन्स मिल रहा है, मरीजों का रेस्पॉन्स मिल रहा है, एडिक्ट्स का रेस्पॉन्स मिल रहा है, वो बता रहा है कि सोनू जैसे, प्रीति मैडम जैसे, डाटा ऑपरेटर जैसे लोगों की इस देश में बहुत सख्त ज़रूरत है। और इतनी विषम कंडीशंस में, इतने
ख़तरनाक पेशेंट्स के साथ काम करना आसान नहीं है। तो मुझे वो लाइन समझ में आ रही है जो मेरे साथ बोलो सोनू, वो सामने लिखा है, क्यों लेना खतरा मोल जब गोली करे नशे का रोल। मेरे सहयोगी संजय हैं। संजय थैंक यू, तुम मुझे यहाँ लेकर आए। संजय जूनियर है और संडे स्पेशल की डबल डोज है। मैं हूँ के।